हाय गाइस, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारी स्टोरी का टाइटल है ऑलवेज स्टे अलर्ट। यानी कि कई बार लाइफ में हमें अलर्ट रहने की यानी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इसी तरह की सीख देने वाली है ये स्टोरी। सो गाइस, चलिए हम टाइम को ध्यान में रखते हुए स्टोरी को फटाफट शुरू करते हैं। और आपके लिए मैं वो नए नए वर्ड्स बताऊंगा जिन्हें आपको सीखना है। ग्रामर की कुछ बातें भी होंगी, इन सब बात को आपको ध्यान देना है। बिकॉज गाइज, हमारा और आपका फोकस है इंग्लिश लर्निंग पे। ओके, तो चलिए बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक। शुरू करते हैं टाइटल से, ऑलवेज स्टे अलर्ट। ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्टे मतलब होता है रहना। ओके, रहना या होना होता है। जैसे सतर्क रहना, स्टे अलर्ट, स्वस्थ रहना, स्टे हेल्दी। ठीक है, खुश रहना यानी स्टे हैप्पी। तो इस तरह से हम कई सारे वर्ड बना सकते हैं। तो स्टे मतलब होता है होना या रहना। तो हमेशा आप अलर्ट रहें यानी सतर्क रहें जीवन में। ओके, नेक्स्ट है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन that grew so old that he was unable to kill any prey for his food। यानी वंस यानी एक बार, अपॉन अ टाइम वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ लायन, एक लॉयन था, एक शेर था। दैट जो, ग्रीव सो ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना या बुढ़ा, वो बहुत बुढ़ा हो गया था। ओके, ग्रीव यानी ग्रो का ये सेकंड फॉर्म है। ग्रीव क्या है? ग्रो। ग्रो मतलब होता है वृद्धि करना या बड़ा होना। तो वो काफ़ी जो है बुढ़ा हो गया था। नेक्स्ट, दैट, यहाँ पर दैट का मतलब होता है की। ओके, और यहाँ पर दैट का मतलब होता है जो। तो यहाँ पर ये लॉयन के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब जो हो रहा है। ये करेक्टर है, ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्शन है, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब जो होता है और यहाँ पर इसका मतलब की। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब हो रहा है। ही वॉज अनेबल, अनेबल मतलब होता है अयोग्य। वह अयोग्य था, किस काम में अयोग्य था? अब जानते ही होंगे, आप समझ गए होंगे। चूँकि शेर जो है बुढ़ा हो गया था, तो वो दूसरे जानवरों को किल करने में अनेबल हो गया था, यानी अयोग्य हो गया था। ओके, मतलब क्षमता से मतलब यहाँ पर अनेबल मतलब कि अक्षम कह सकते हो आप। ठीक है, किसी काम को ना कर पाने की कंडीशन, उसको हम बोलते हैं कि वो अनेबल है। तो टू किल मतलब होता है जान से मार देना। एनी प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, यानी कोई भी शिकार करने के लिए वो असमर्थ था। ओके, अनेबल मतलब आप असमर्थ भी कह सकते हो, किसी काम को ना कर पाना यानी असमर्थ होना। इस तरह से हिंदी में कई सारे वर्ड हो सकते हैं। फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए, फॉर यानी के लिए, तो अपने भोजन के लिए जो है किसी भी शिकार को जान से मारने में असमर्थ था। नेक्स्ट है, सो यानी इसलिए, ही सैड उसने कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से कहा, उसने खुद से कहा, हिमसेल्फ यानी स्वयं, खुद। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। मस्ट यानी होता है ज़रूर चाहिए, डू यानी करना, समथिंग यानी कुछ। तो हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे मेरा पेट भरे। टू स्टे माई स्टमक एल्स, ओके, आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। मतलब वो कह रहा है कि मैं स्टारवेशन से मर जाऊंगा। स्टारवेशन मतलब भूख, ठीक है, भूख के मारे जो है तड़पना, बिल्कुल भूख में बेहाल रहना, भूखमरी जिसको कहते हैं आप। ठीक है, भूख के मारे पूरी हालत ख़राब हो जाती है, उसको कहते हैं स्टारवेशन। डाई ऑफ स्टारवेशन मतलब भूख से मरना। तो वो कहता है कि
टू स्टे माई स्टमक, अपने पेट को जो है भरने के लिए, उसको सही रखने के लिए जो है आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, विल यानी गागीगे, तो मैं जो है भूख के मारे मर जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। कौन कहता है? लॉयन। अब चलिए देखते हैं कि आखिर लॉयन कौन सी चाल चलता है। ओके, क्या उसके पास तरकीब है भूख से बचने के लिए? ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, वह सोचता रहा और सोचता रहा। केप्ट यानी कोई काम को करते रहना, ठीक है, कोई काम को करते रहना। कीप का एक्चुअली मतलब होता है, देखिए कीप मेन वर्ड होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कीप यानी होता है रखना या किसी काम को करते रहना, कंटिन्यू करते रहना। कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, राइट। इस तरह से इसका सेंस हो जाएगा कि वह क्या करता रहा, सोचता रहा और सोचता रहा। एंड एट लास्ट, और अंततः यानी अंत में, एन आइडिया क्लिक्ड हिम, एक आइडिया उसके दिमाग में आई, क्लिक हो गई। क्लिक का मतलब होता है कि दिमाग में अचानक से आ जाना, तो आ गई। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल, एंड देन whosoever will come to inquire about his health will become his prey, यानी he decided, उसने निर्णय लिया, to lie मतलब होता है यहाँ पर लेटना, lie down मतलब लेटना। कहाँ लेटना? लेटने के लिए उसने डिसाइड किया, इन द केव, गुफा में, केव यानी गुफा। प्रिटेंडिंग टू बी इल, तो प्रिटेंडिंग यानी होता है बहाना बनाते हुए, बहाना बनाना, यानी वो बीमार, इल यानी बीमार होने का बहाना बनाते हुए गुफा में लेटने का उसने डिसाइड किया। देन फिर whosoever मतलब होता है जो कोई भी, whosoever जो कोई भी, राइट। इसको आप नोट कर लें, ओके, बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट वर्ड है whosoever, जो कोई भी, विल कम टू इंक्वायर यानी इंक्वायर करने आएगा, यानी जांच करने आएगा, पूछने आएगा। ओके, इंक्वायर मतलब होता है जांच करना या पूछना। तो जांच पड़ताल में कोई आएगा हमारे पास, ठीक है, तो मैं उसको अपना शिकार बना लूँगा। ओके, अबाउट हिज हेल्थ, उसके हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो कोई भी इंक्वायर करने आएगा, जांच करने पूछने आएगा, तो विल बिकम हिज प्रे, वो उसका शिकार बन जाएगा। ओके, प्रे मतलब शिकार, बिकावानी होना, तो वो उसका शिकार हो जाएगा, विल यानी गागीगी। तो इस तरह से लायन का प्लान है। ओके गाइस, लायन का प्लान तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं कि वो कहाँ तक सफल होता है, राइट, अपने प्लान में कहाँ तक वो कामयाब रहता है। द ओल्ड लायन पुट हिज विक्ड प्लान into practice and it started working, यानी कि वो बूढ़े लायन ने पुट हिज विक्ड प्लान into practice, तो पुट into practice मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी आदत को, किसी भी आइडिया को या प्लान को हैबिट में लाना, यानी उस पर अमल करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको बोलते हैं पुट into practice, यानी उसको उस पर अमल करना। तो विक्ड प्लान, विक्ड यानी होता है कि मतलब कह सकते हो आपकी चालाकी भरा या क्रूरता वाले चालाकी से भरे प्लान को उसने क्या किया, प्रैक्टिस में लाया, उस पर अमल किया। एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, और वो उसका जो क्रूरतापूर्ण प्लान था वो काम करना शुरू कर दिया। Started working. Many of his
वेल विशर्स गॉट किल्ड। गॉट किल्ड मतलब कि मारे जाना। मैनी ऑफ हिज, मैनी मतलब कई, उसके जो कई थे, कौन कई? वेल विशर्स। वेल विशर मतलब होता है शुभ चिंतक, जो उसके हाल चाल पूछने आते थे, उसके बारे में इंक्वायरी करने आते थे। ओके, तो जो उसके शुभ चिंतक थे, वेल विशर्स थे, वो मारे गए। उनको मार कर इसने अपना शिकार बना लिया, भोजन बना लिया अपनी भूख को मिटाने के लिए। ओके, बट एविल इज शॉर्ट लिव्ड। एविल मतलब बुराई। जो बुराई होती है वो कुछ समय के लिए होती है। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट यानी छोटा, लिव्ड यानी जो होता है रहना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुराई होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि वो छोटे दिनों के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि बुराई एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इसलिए जो है ऐसा कहा गया है। चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नए नए वर्ड्स। ओके गाइस, चलिए। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स केम, एक लोमड़ी आया, टू विजिट द एलिंग लॉयन, यानी उस जो है आलसी लॉयन के पास, जो है क्रूर लायन के पास एक लोमड़ी आया। एज फॉक्सस आर क्लेवर, एज यानी जैसा कि, जैसा कि जो फॉक्सस होती है, लोमड़ी होते हैं, वो क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं बाय नेचर। बाय नेचर मतलब होता है आदत से, ओके, या स्वभाव से। तो जो फॉक्सस होते हैं वो स्वभाव से ही चालाक होते हैं। तो हुआ क्या, द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, जो लोमड़ी आया वो कहाँ खड़ा हो गया? माउथ ऑफ द केव, गुफा के मुंह जो होता है, गुफा का जो मुंह यानी कि गुफा का जो द्वार है, उसके सामने खड़ा हो गया। एंड लुक्ड अबाउट, लुक्ड अबाउट यानी होता है चारों तरफ देखना। हिज सिक्स्थ सेंस वर्कड एंड ही केम टू नो द रियलिटी, उसका सिक्स्थ सेंस काम कर गया। सिक्स्थ सेंस यानी होता है कि जो हमारी समझ बुद्धि विवेक होती है ना, सूझबूझ होती है, उसको हम बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। हिज यानी उसका सिक्स्थ सेंस जो है वर्कड, काम कर गया। एंड ही केम टू नो, केम टू नो मतलब होता है जानना या जानकारी में होना, आ जाना। तो उसकी जानकारी में ये रियलिटी आ गई थी। ओके, जो वास्तविकता थी, रियलिटी थी, वो उसके दिमाग में पहले ही आ गई कि क्या प्लान है इसका। एंड ही केम टू नो, सॉरी ये तो हो गया। सो ही कॉल्ड आउट टू द लायन फ्रॉम आउटसाइड, सो उसने क्या किया कि बाहर से लायन को बुलाया। ओके, लायन को जो है बुला दिया। एंड सैड, और कहा, हाउ आर यू सर, आप कैसे श्रीमान। नेक्स्ट देखिए, द लॉयन रिप्लाइड, द रॉयल रिप्लाइड, रॉयल लॉयन ने जो है रिप्लाई किया, जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। एट ऑल, यहाँ पर देखिए एट ऑल को आपको नोट करना ही पड़ेगा। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं कभी कभी आते हैं और इनका यूज सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके बिना आप इंग्लिश और स्पोकन नहीं सीख सकते हैं। तो सो गाइज, ऐसे वर्ड को, सेंटेंस को आपको नोट करने पड़ेगा। एट ऑल मतलब आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल नहीं, एट ऑल। ओके, एक बार और बता दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, इसका नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कौन बोला? लॉयन ने जवाब दिया कि जो है मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, बट तुम अंदर क्यों नहीं आते हो?
वाई डोंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर लॉयन ने फॉक्स ने क्या जवाब दिया। और फॉक्स है वो उसके लायन के बनाए गए प्लान में, है ना, लायन के जो बनाया गया प्लान था वो उसमें फंसती है कि नहीं फंसती। चलिए हम आगे देखते हैं वीडियो में। देन द फॉक्स रिप्लाइड, तब फॉक्स ने रिप्लाई किया, आई वुड लव टू कम इन सर, मैं अंदर आना चाहूँगी। ओके, आई वुड लव टू कम इन, तो मतलब मुझे अंदर आना बहुत अच्छा लगता है। ओके सर, बट लेकिन ऑन सीइंग, लेकिन यह देखकर, क्या देखकर, ऑल फुट प्रिंट्स गोइंग टू योर केव, ऑल फुट यानी सारे पैर, जानवरों के सारे पैर जो आपकी गुफाओं के अंदर गए हैं, एंड नन कमिंग आउट, तो उसमें से कोई भी बाहर नहीं आया। आई वुड बी फूलिश इनफ टू कम इन, यदि मैं बहुत मूर्ख होऊंगा तभी मैं अंदर आऊँगा। आई वुड बी फूलिश, तो मैं मूर्ख होऊंगा, इनफ टू कमिंग इन, तो अंदर आने में जो है मैं बहुत बड़ा मूर्ख होऊंगा तभी आऊँगा, और एक्चुअली नॉर्मली मैं नहीं आ सकता हूँ। इसलिए बता रहा है कि मैं फंसूंगा नहीं, मैं जो है तो तुम्हारे इस बनाए गए प्लान में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि लोमड़ी वैसे भी चालाक होते हैं, तो उसकी जो दिमाग काम कर गई, ठीक है, उसकी जो चालाकी है, सूझबूझ काम आ गई। देन उसने क्या कहा, सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द फॉक्स वेंट टू अलर्ट एंड द अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों से भी बिल्कुल अलर्ट रहने लगा। नेक्स्ट देखिए मोरल क्या मिलती है। ओके, इस कहानी से क्या मोरल मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। ऑलवेज कीप योर आइज़ ओपन, हमेशा अपनी आँख को खुला रखें। यहाँ पर आँख खुला रखने मतलब होता है कि आप अलर्ट रहें, आप ऐसे ही किसी पर भरोसा ना करें, ठीक है, जल्दी से कि पूर्ण विश्वास कर लें, इससे बहुत बचें। और नेक्स्ट क्या है, एंड स्टे अलर्ट बिफोर वॉकिंग इन एनी सिचुएशन, तो कहीं भी अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं घूमने फिरने, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जो है बिल्कुल अलर्ट रहे, स्टे अलर्ट। सो गाइस, ये स्टोरी पूरी हो गई। आपको कैसा लगा और इस स्टोरी से आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे हैं उनको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।